डेली प्राइम की 45 डेज की सीरीज में जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से चेक को हम लोग क्या कर रहे थे, ब्लैंक दे रहे थे, या फंड ट्रांसफर वाला सेगमेंट था। सॉरी, कल ब्लैंक चेक मैंने आपको बताया था। तो एक बार पूरा एक शॉर्ट रिवीजन में करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप जाएंगे बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ से आप आते हैं F4 पर। सॉरी, यहाँ से आप आएंगे F4 पर। F4 पर आने के बाद यहाँ आप जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे 20,000। और यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैंक का नाम आपको मेंशन करना होगा जिस बैंक में आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट जमा कर रहे हैं। तो यहाँ से आप आ जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ जो भी एक बैंक है आपका वो आपने यहाँ लिखा, जैसे यस बैंक। और जब आप किसी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उसका अंडर हेड जो आता है वो बैंक अकाउंट होता है। ये हम पहले देख चुके हैं। अब हमने यहाँ अकाउंट नंबर मेंशन किया, IFSC कोड आप मेंशन करते हैं यस बैंक। ब्रांच हम लोग बता देते हैं, जैसे क्या है हमारा ब्रांच, तो जैसे नागपुर दे दिया आपने। अगला जो ऑप्शन आता है, यहाँ एक मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, यस। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आप देख रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक। इस ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, यस करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यस करने पर आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, फ्रॉम नंबर, टू नंबर, नंबर ऑफ चेक, और एक लिखा है चेकबुक नेम। तो फ्रॉम नंबर मतलब पहले चेक का नंबर क्या है, तो यहाँ लिखा आपने 600-101। कोई भी डिजिट्स आप दे सकते हैं, 6 अंकों की डिजिट होती है। नेक्स्ट हमने लिखा 600-125, यहाँ आप लिखते हैं 25, और यहाँ हमने लिखा बुक नंबर 1। और इस पूरे कंटेंट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से, या फिर ये बॉटम पर एक ऑप्शन लिखा है एक्सेप्ट, इससे आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे इस बैंक में, यस बैंक में 20,000 रुपये हमने डिपॉजिट करे हैं। अब यदि आप किसी व्यक्ति को चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आप यहीं से जाएंगे F5 पर, पेमेंट वाउचर पर। पेमेंट वाउचर पर आप यहाँ नाम लिखेंगे, जो भी एक नाम है, जैसे यहाँ नाम लिखा आपने लोकेश। और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो उसका अंडर हेड हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप यहाँ लिखेंगे 2,000। और यहाँ पर कैश ना लिखकर उस बैंक का नाम आप लिखेंगे जिस बैंक में आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉ मतलब जिस बैंक के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा आपने यस बैंक। यस बैंक लिखकर जब आप एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है चेक। यहाँ चेक रेंज है 101 से 125, और फर्स्ट टाइम जो हम दे रहे हैं चेक तो यहाँ आएगा 101। और इस पूरे कंटेंट को आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट। यदि आपको चेक का रजिस्टर देखना है तो चेक रजिस्टर पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आते हैं बैंकिंग पर। बैंकिंग पे आने के बाद एक ऑप्शन लिखा है मेरे पास चेक रजिस्टर। तो इस चेक रजिस्टर पर आपको जाना है। वो सॉरी, चेक रजिस्टर पर हम गए। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास जो नंबर ऑफ चेक है वो कितने हैं, तो कितने हैं 25। एक चेक का मैं उपयोग कर चुका हूँ और मेरे पास कितने बचे हैं 24। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ रेंज है आपके पास 101 से 125। अगेन जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने 101 नंबर का चेक किसी लोकेश नाम के व्यक्ति को दिया है। इसके आगे हमने देखा था कि किस तरीके से हम चेक को कैंसिल कर रहे थे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्पेस करना है, या नहीं आप स्पेस कर रहे हैं कीबोर्ड से तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा है सेलेक्ट, इस पर आप जाएं। और कीबोर्ड से एक बटन है जिसका नाम क्या है, तो यहाँ जैसे मैंने उस दिन भी मेंशन करी थी, उस की का नेम है, शॉर्टकट बटन है Alt+S। इससे क्या आता है, तो क्या आता है, कैंसिल चेक होता है। कैंसिल हम लोग कर पाते हैं तो यहाँ से Alt+S आप करेंगे। दो ऑप्शन आपके सामने है, कैंसिल चेक और एक हमारे पास है ब्लैंक चेक। तो यहाँ से हम आ गए कैंसिल पर। यहाँ आप लिखेंगे अमाउंट मिसमैच और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले जो अवेलेबल चेक है उस पर आप स्पेस करेंगे। यहाँ से आप Alt+S करते हैं। Alt+S करने के बाद कैंसिल चेक पर आपको जाना है। जो भी रीजन है, जैसे आपका सिग्नेचर मिसमैच है तो यहाँ आप लिख लेंगे सिग्नेचर मिसमैच, एक्सेप्ट करें आप उसको। ये रहा। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यदि आपको ब्लैंक चेक देना है, मतलब कल वाला प्रोसीजर है, तो कल वाले के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। Alt+S, ब्लैंक चेक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एरर दे देगा। तो इस एरर से बचने के लिए आप क्या करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आपको आना होगा कहाँ पर, यहाँ एक ऑप्शन लिखा है अल्टर। अल्टर पर जब आप जाएंगे तो आपको जाना है बाउचर टाइप पर। बाउचर टाइप पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है जिसका नाम है पेमेंट। पेमेंट पर जब हम लोग जाते हैं
तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसको हम लोग क्या करते हैं, यस। यस करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आप आएंगे बैंकिंग पर। यहाँ आएंगे आप कहाँ पर, चेक रजिस्टर पर, एंटर, देन एंटर। फिर आप यहाँ से करेंगे स्पेस, जो चेक अवेलेबल है, अल्ट प्लस एस। यहाँ आ गए आप ब्लैंक चेक पर। ब्लैंक चेक पर यहाँ उस व्यक्ति का नाम देना है जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ नाम लिखा आपने पीयूष, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन एक्सेप्टेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो 1110 नंबर का जो चेक है हमने ब्लैंक दिया है पीयूष को। तो ये कल वाला प्रोसीजर है हमारा, कल तक की हमारी प्रोसेस है। यहाँ तक किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछें मुझसे। नो सर, नो डाउट। चल, तो अगला जो टॉपिक है हमारा इसी के आगे, कि आज हम किसी व्यक्ति को चेक से पेमेंट ना देकर उसी के खाते में डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप आएंगे बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद चूंकि ये सिंगल एंट्री अडॉप्ट कर चुका है, तो यहाँ से आप डबल एंट्री पर आएंगे। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आपको देना होगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे पीयूष को ही दे देते हैं। अमाउंट आपने लिखा 2000, और यहाँ पर आप अपना बैंक लिखेंगे, यस बैंक। जब आप एंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उठाएगा यहाँ से क्या, चेक। तो चेक तो आपको देना नहीं है, आपको डायरेक्टली सामने वाले के खाते में ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करते हैं, स्पेस। स्पेस करने के बाद इस लिस्ट में आप देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है चेक, ई फंड ट्रांसफर, एक यूपीआई लिखा है और एक क्या लिखा है, अदर्स। अदर्स पे आप जाएंगे तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो ये सारी सब बात की बातें हैं। अभी आपको यहाँ से उठाना है क्या, ई फंड ट्रांसफर। अकाउंट नंबर जो भी है वो आप फिल कर दें यहाँ पर सामने वाले का। आईएफएससी कोड आप बता देंगे यूको बैंक। हमारा अकाउंट यस बैंक का है, सामने वाली उस पार्टी का जो अकाउंट है वो किस बैंक का है, यूको बैंक का है। तो हम यूको बैंक उठा रहे हैं। यहाँ से बैंक पर जब आप स्पेस करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा नॉट एप्लीकेबल और एक आपके पास आता है स्पेसिफाई बैंक नेम। तो आप यहाँ से आ गए स्पेसिफाई बैंक नेम पर। स्पेसिफाई बैंक नेम पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आना है स्पेसिफाई बैंक नेम, यहाँ लिखेंगे आप यूको बैंक, और इस पूरे फंक्शन को आप कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यदि आपको देखना है, या सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, देखो लोकेश, बैलेंस, यहाँ यस बैंक, एंटर जब आप करेंगे तो चेक आ गया। यहाँ से आपको करना है स्पेस। स्पेस करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे ई फंड ट्रांसफर। अकाउंट नंबर आपने मेंशन करा, यहाँ लिखा आपने आईसीआईसीआई बैंक, अरे सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक। बैंक पे आप जाएंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम आईसीआईसीआई बैंक, इसको आप एक्सेप्ट करें। यदि आपको देखना है ट्रांजेक्शन तो आप स्किप की से बाहर आइए। बाहर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन लिखा है बैंकिंग। बैंकिंग पर आने के बाद आपको जाना है बैंक रिकॉग्नाइज स्टेटमेंट। पहले होता था, आजकल तो खैर इसमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको यहाँ देना आना पड़ेगा बैंकिंग एक्टिविटी पे, यस बैंक। तो ये आपको दिखा रहा है टोटल विड्रॉल 3 और लेस डिपॉजिट। अगेन आप एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा देगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, एंट्रीज देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाएगा यस बैंक में, ये तो बात की बातें हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। कल वाला पॉइंट्स जो हमने चेक से पेमेंट देखा था बैंकिंग में, आज हमने देखा ई फंड ट्रांसफर, किस तरीके से हम सामने वाले के खाते में ट्रांसफर करते हैं। ये दोनों टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।